दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका जीएस विद अमित सर यूट्यूब प्लेटफॉर्म में। और जैसा कि पिछली क्लासों में हम लोगों ने काफ़ी चीज़ें वन संपदा के विषय में समझ चुके हैं, तो आज हम समझेंगे कुछ वन संपदा से संबंधित जो वन में कुछ अधिनियम बनाए गए हैं और प्रमुख वन संस्थान, इन्हीं के बारे में आज हमें थोड़ा समझना है। तो पहले अगर हम समझ लें कि कुछ जो अधिनियम बनाए गए हैं, तो वन से संबंधित अधिनियम, वन से संबंधित अधिनियम जो बनाए गए हैं, कुछ उनको समझ लें कि कैसे कौन से अधिनियम हैं। तो पहला लिखेंगे भारतीय वन अधिनियम, भारतीय वन अधिनियम जो है तो 1927 का, जिसके आधार पर हमने वन का परिभाषा भी बताया हुआ था। इसे 1 नवंबर 1956 से लागू किया गया, प्रदेश में से लागू किया गया। इतनी बातें आपको समझ आई, लागू किया गया। उसी तरह वन संरक्षण अधिनियम, ये बहुत बार पूछा गया है। वन जीव संरक्षण अधिनियम, ठीक, वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972, ठीक। इसके अंतर्गत यानी कि इसमें फिर सेक्शन होते हैं, सेक्शन के अंदर सब क्लॉज होते हैं, उन्हीं के अंदर जो चीज़ें किया जाता है। तो अधिकतम पूछा जाता है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। तो इसे आप जो है तो एकदम से इम्पॉर्टेंट रखें, क्योंकि ये कई बार पूछा जा चुका है, ठीक। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि मध्य प्रदेश ग्राम्य वन्य नियम जो बनाए गए, ठीक, मध्य प्रदेश ग्राम्य वन नियम और अधिनियम, या और कहें हम कि मध्य प्रदेश संरक्षित वन नियम, ठीक, वन नियम 2015 ये बनाया गया। तो इसे रखना है कि संरक्षित वन नियम मध्य प्रदेश में कब आया, ठीक है। एक लोक वानिकी अधिनियम लाया गया। क्या है? लोक वानिकी अधिनियम, मतलब मध्य प्रदेश लोक वानिकी अधिनियम, यह लाया गया 2001 में। तो इन्हें आपको याद रखना है। कुछ जो है तो हम बात कर लें कि जैसे कि हम लोगों ने बांस का भी पढ़ा हुआ है कि बांस कब राष्ट्रीयकरण किया गया, कब उसका आयोग बनाया गया। तेंदू पत्ते का भी हमने बताया था कब बनाया गया। तो उन नियम, वो जो सन बताए थे, उन्हें भी आपको याद रखने हैं। कुछ डेटा के बारे में जो हमने बातें की हैं, उनको भी आपको याद रखने हैं, ठीक है। आज हम कुछ और जानते हैं कि प्रमुख संस्थान के बारे में, कि वन से संबंधित कौन से प्रमुख संस्थान हैं। तो प्रमुख संस्थान, ठीक, मध्य प्रदेश के प्रमुख संस्थान इनके विषय में, ठीक है। तो पहला लिखेंगे आप मुख्यालय, जो तो भारतीय वन प्रबंधन संस्थान, लिखें आप भारतीय, या मुख्यालय लिखे हैं ना, भारतीय, इसे अलग तरह से फ्रेम कर लेते हैं हम लोग। एक तरफ लिखेंगे संस्थान, ठीक, एक तरफ लिखेंगे संस्थान का नाम, और दूसरी तरफ लिखेंगे इनका मुख्यालय, ठीक, इनका मुख्यालय। इस तरह आप भी साथ ही साथ लिखते चलेंगे। तो पहला हमारा है
भारतीय वन प्रबंधन संस्थान क्या है? भारतीय वन प्रबंधन संस्थान। ठीक, इसका जो मुख्यालय है वह है भोपाल में, भोपाल जो कि मध्य प्रदेश की राजधानी है। ठीक, इसकी जो स्थापना वर्ष भी इधर लिख लें हम, स्थापना वर्ष। ठीक, तो इसको जो स्थापना होती है 1982 में। ठीक है, नेक्स्ट हम लिखेंगे फॉरेस्ट गार्ड ट्रेनिंग। क्या लिखेंगे? आखिरकार फॉरेस्ट गार्ड की ट्रेनिंग कहाँ होती है? लिखते चलेंगे आप लोग भी, फॉरेस्ट गार्ड ट्रेनिंग। ठीक, ये काफ़ी जगह इसकी संस्थान हैं, तो लिख लेंगे आप, जैसे शिवपुरी, गोविंदगढ़, रीवा, है ना। इसी तरह आप लिखेंगे अमरकंटक। ठीक, और लिखेंगे आप बैतूल, झाबुआ और लखनऊ। इन जगहों पर आपको इनके मुख्यालय या यहाँ फॉरेस्ट जो है तो गार्ड की ट्रेनिंग होती है। नेक्स्ट आप लिखेंगे संजीवनी संस्थान। क्या है? संजीवनी संस्थान, संजीवनी संस्थान। ठीक, संजीवनी संस्थान, इसे हम और क्या बोल सकते हैं? वन औषधि रोपण। ठीक है, क्या बोल सकते हैं इसका अलग नाम? वन औषधि। लिखो आप, वनौषधि रोपण। ठीक है, वनौषधि रोपण है। ठीक, वनौषधि रोपण। ठीक है, तो ये कहाँ है? ये भी भोपाल में है। कहाँ? भोपाल। ऐसे ही आप लिखो वन विकास निगम। क्या है? वन विकास निगम, वन विकास निगम, वन विकास निगम है। यह वन विकास निगम कहाँ होगा? गेस करें आप लोग। भोपाल में। गुड, भोपाल में। ठीक है, इसे बनाया गया था 1975 में। ठीक, तो ये बातें आपने समझी कि इस तरह हैं, और भी संस्थान हैं, तो मुख्य जो है तो यही आपको याद रखने हैं। ठीक, अब थोड़ा हम समझ लेते कि मध्य प्रदेश में जो वन संस्थान हैं उन्हीं के साथ साथ कुछ क्या जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र हैं मध्य प्रदेश में। तो प्रथम क्लास आप लोग याद करें कि उस क्लास में हमने 3 नाम बताए थे, पचमढ़ी, अचानकमार और पन्ना जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। तो इन तीनों के बारे में थोड़ा थोड़ा हम सन बता देते हैं और किस टाइम में किया गया था, इनके बारे में आप लिख लें, है ना। तो हम, ताकि ये हमारा जो है तो एकदम याद रहे, क्योंकि इन्हीं में से प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। तो वन मध्य प्रदेश में जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, हेडिंग डालें आप, मध्य प्रदेश में जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। ठीक, तो कितने हैं? 3। कितने हैं? 3 हैं। अब वो 3 कौन कौन से हैं? 3 हैं, तो 3 कौन कौन से हैं? पहला आप लिखेंगे पचमढ़ी, पचमढ़ी। सेकंड आप लिखेंगे अचानकमार, और थर्ड लिखेंगे
पन्ना। ठीक, ये जो है तो अलग अलग टाइम में इनको घोषित किया गया है। जैसे कि इसे किया गया 1999 में, ठीक है। इसे किया गया अचान कमार को 2005 में। कब किया गया? 2005 में। और पन्ना को किया गया 2011 में। कब किया गया? 2011 में। ठीक, तो ये कुछ रहे इस तरह करके इन टाइमों में रखे गए। अब थोड़ा थोड़ा इनके बारे में ये हमें समझना है कि इन्हें मैप प्रोग्राम के तहत यूनेस्को में शामिल किया गया। तो किस में किया गया है फिर इन्हें? यूनेस्को साइड में। तो लिखें आप कि यूनेस्को में भी इन्हें मर्ज किया गया मैप प्रोग्राम के तहत। अब ये कब कब किए गए, इन तीनों को अलग अलग टाइम में इन्हें किया गया। तो लिखें आप कि यूनेस्को की सूची में जो पचमढ़ी है इसे रखा गया 2009 में। लिखें आप 2009 में इसे रखा गया। अचान कमार जो है, याद रखें कि पचमढ़ी पूर्णतः मध्य प्रदेश में है। अचान कमार मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में है। इसे थोड़ा सा आप लिखें कि एमपी प्लस सीजी में है। ठीक, एमपी के अमरकंटक वाले पॉइंट में, अमरकंटक में और ये बिलासपुर वाले क्षेत्र तक इसका विस्तार पाया जाता है। अभी बताते हैं कितने कितने क्षेत्र में है ये। तो आपने लिखा मैप के अंतर्गत पचमढ़ी जो है तो 2009 में शामिल करी गई। अचान कमार कंपैरेटिव एक दूसरे को हम लोग स्टडी कर रहे हैं, ठीक है ना। अचान कमार इसे 2012 में किया गया। कब किया गया? 2012 में शामिल किया गया। और पन्ना जो है, पन्ने को कब करा जाएगा? 2020 में। ठीक, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है कि इन अलग अलग टाइमों में इन लोगों को करा गया। ठीक, तो इसे 2012 में, इसे 2020 में और इसे 2009 में। ठीक, तो इस तरह आपको ये अलग अलग चीज़ें पता चली। लेकिन इसको अचान कमार को ज़रूर आप याद रखेंगे कि ये छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में दोनों जगह हैं। इस बात को आपको ज़रूर याद रखनी है, ठीक है। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ें आपको थोड़ी और इनके बारे में जान लें कि क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग, क्षेत्रफल में अगर हम बात करें इनका क्षेत्रफल में, तो ये अलग अलग क्षेत्रफल में है। जैसे कि इसे हम कहें कि यह छिंदवाड़ा, बैतूल, होशंगाबाद वाले 3 क्षेत्रों में है। तो कहाँ कहाँ अगर लिखें आप इनके क्षेत्र को, तो यह होशंगाबाद, सॉरी, नर्मदापुरम, बैतूल, छिंदवाड़ा, इस वाले क्षेत्र में पाया जाएगा। मतलब कि यहाँ बोरी जो घाटी है तो बोरी घाटी अभ्यारण्य भी है और सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान भी है। तो इसमें 2 चीज़ें आपको सम्मिलित पाई जाएंगी। एक सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान एवं बोरी घाटी अभ्यारण्य। क्या पाया जाएगा? बोरी घाटी अभ्यारण्य ये पाए जाएंगे। ठीक, तो इन्हें आपको याद रखना है कि ये क्षेत्र भी इस जगह पे पाए जाएंगे, है ना। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट की बात करें हम, जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है उसे हम पढ़ने जा रहे हैं और वो कंपैरेटिव अचर। आप अचान कमार को देखें तो हमने कहा 2 क्षेत्रों पर है, मध्य प्रदेश के अमरकंटक वाले क्षेत्र में। तो यहाँ 2 जिले मध्य प्रदेश के आप लिखें, अनूपपुर और डिंडोरी। इसका जो क्षेत्र है, इसमें जो क्षेत्र हैं अनूपपुर और डिंडोरी, क्या है? अनूपपुर और डिंडोरी, इन चीज़ों को, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको ऐसे याद रखनी। अनूपपुर डिंडोरी में ये आएंगे, ठीक। नेक्स्ट आप देखें कि ये पन्ना जो है
तो पन्ना आपको याद होना चाहिए कि पन्ना खुद एक जिला भी है। ठीक है, क्या याद रखेंगे आप? पन्ना भी खुद एक जिला है। तो यह पन्ना प्लस छतरपुर, पन्ना और छतरपुर में ये पाए जाते हैं, इन क्षेत्रों में ये आपको मिलेगा। ठीक, इतनी बातें आपको ये कंपैरेटिवली एक एक करके इनको साथ में आपको समझना बहुत ज़रूरी है। अब इनके अगर क्षेत्रफल, हालांकि क्षेत्रफल से इतना ज़्यादा प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, लेकिन अगर आप क्षेत्रफल की बात करें, अगर हम कहें कि इनका क्षेत्रफल कितना है, तो इसका हम क्षेत्रफल यहाँ ऊपर लिखते हैं, याद रखना। इधर हम क्षेत्रफल लिखेंगे, यहाँ है ना इनका क्षेत्रफल। तो ये क्षेत्रफल में 5000 स्क्वायर किलोमीटर में है ये। ठीक, 5000 स्क्वायर किलोमीटर में। अचान कमार की बात करें हम क्षेत्रफल में, तो अचान कमार का क्षेत्रफल है 3835। कितना है? लगभग 3835 क्षेत्र पाया जाता है। याद रखें, लेकिन इसमें दो राज्य हैं, एक है छत्तीसगढ़ और दूसरा है मध्य प्रदेश। तो इनमें परसेंटेज अलग अलग हैं, तो जिसमें से मध्य प्रदेश के पास आता है 32%। शेष जो परसेंट है वह किसके पास जाता है? छत्तीसगढ़ के पास। तो हमें उधर ध्यान नहीं देना, हमें सिर्फ इस वाले पॉइंट को याद रखना है कि 32% हमारे पास आता है ना। नेक्स्ट क्या है हमारा कि पन्ना का अगर हम क्षेत्रफल देख लें, तो पन्ना का क्षेत्रफल बहुत ज़्यादा नहीं है। इसका क्षेत्रफल है 542 स्क्वायर किलोमीटर। कितना है? 542 स्क्वायर किलोमीटर। 542 स्क्वायर किलोमीटर ये इनके क्षेत्रफल हैं। ठीक है, ये याद रखने हैं आपको, क्योंकि प्रश्न से ऐसे नहीं, आपको प्रश्न डायरेक्ट पूछा जाएगा कि जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र जो हैं वो कौन से और किस सन में हैं। सिंपल सा प्रश्न आपसे ऐसा ही पूछा जाएगा। अब एक एक बातें और आपको इनमें थोड़ा एक एक बातें और समझ लें कि इनमें क्या कोई चीज़ इम्पॉर्टेंट है। तो ये एक बात, जो हमारा पचमढ़ी है, पचमढ़ी में बड़ी गिलहरी पाई जाती है। तो नेक्स्ट पेज में अगर हम लिखें कि जो हमारी पचमढ़ी है, भाई इन्हें रखा भी गया तो कोई कारण होगा। तो पचमढ़ी में एक तो गिलहरी पाई जाती है, कैसी? बड़ी गिलहरी, प्लस उड़ने वाली भी गिलहरी पाई जाती है, और उड़ने वाली गिलहरी पाई जाती है, उड़ने वाली गिलहरी। इसे इरेज करके पूरा लिख ले, पहले बड़ी लिख लेते हैं फिर गिलहरी लिखते हैं, है ना। बड़ी गिलहरी पाई जाती है, ये इम्पोर्टेंट है, ये इनके अपने फीचर्स हैं। इसी तरह अचान कमार जो है, तो अचान कमार में क्या है? क्या भाई इसको जो हमने रखा तो वहाँ भी कोई चीज़ है, तो यहाँ पाया जाता है सारस क्रेन। क्या पाया जाता है? सारस क्रेन ये पाया जाता है। पन्ना में क्या पाया जाता है भैया? अगर बात करें हम कि पन्ना में क्या पाया जाता है, ठीक, पन्ना में भी कोई विशेषता होगी, इसको ये रखा गया। तो याद रखें कि ये जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में राष्ट्रीय उद्यान भी हैं, जैसे कि कहें कि गगऊ जो अभ्यारण्य है वो भी पाया जाता है, पन्ना खुद एक राष्ट्रीय उद्यान है वो भी पाया जाता है, और केन है वो भी पाए जाते हैं। तो यहाँ जो है तो राष्ट्रीय उद्यान पाए जाते हैं। तो इन्हीं में जो है तो बाघ भी रखे गए हैं, ठीक, इन्हीं में अन्य प्रकार के और भी जीव रखे गए हैं, तो काफ़ी जीव इसमें हैं। तो ये चीज़ें आपको, तो जैसे उधर हमने बताया कि सतपुड़ा है, ठीक, और बोरी घाटी राष्ट्रीय अभियान है। उसी प्रकार अगर पन्ना की बात करें तो पन्ना में क्या है? पहली बात लिखेंगे आप कि पन्ना खुद एक राष्ट्रीय उद्यान के नाम से है, तो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, ठीक। सेकंड लिखेंगे आप गगऊ अभ्यारण्य,
अभयारण्य, ठीक है, और केन अभयारण्य भी पाया जाता है, केन अभयारण्य, ठीक है। ये 3 चीज़ें, लेकिन याद रखें कि इसी से, इस पन्ना वाले से बीचों बीच से एक नदी निकलती है, और वह नदी है केन नदी, ठीक। ये याद रखना है। प्रश्न आपसे ये पूछा जाएगा कि केन नदी किस जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र से बीचों बीच से निकलती है। यहाँ इसे याद रखेंगे, केन सारस। इसमें आप याद रखेंगे ये वाला पॉइंट, ठीक। इसे इरेज करके इसे अच्छे से कर देते हैं। तो इन सारी चीज़ों को आपको ऐसे करके याद रखने हैं, ठीक है ना। ये ठीक है, सॉरी ये पूरा लेना था हमें, पूरे को आप लेंगे। ये तो यहाँ ये बातें आपको समझ आए कि कितने कैसे क्षेत्र में है, क्या चीज़ें हैं, है ना। अब प्रमुख संस्थान हमने देख लिए, लेकिन कुछ और भी अगर उन्हीं के नाम से अगर आप जानना चाहें तो जैसे इंस्टीट्यूट रिसर्च भी हैं, ठीक, वन अनुसंधान भी हैं। तो वन अनुसंधान जो है, तो एक तो भारत का अगर राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो देहरादून में है, उसी का संस्थान एक जबलपुर में भी है। तो आप लिख लेंगे वहाँ जहाँ हमने लिखा है कि राष्ट्रीय वन अनुसंधान संस्थान देहरादून का जो क्षेत्रीय कार्यालय है, तो एक साथ 2 चीज लिखेंगे कि राष्ट्रीय वन अनुसंधान संस्थान देहरादून और उसका संस्थान का क्षेत्रीय कार्यालय जबलपुर में है। इस बात को आप अपने कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे, है ना। इस तरह करके आज जो है तो, और वन नीतियाँ हमने पहले ही बताई हैं कि 2 वन नीतियाँ रही हैं, ठीक। प्रेजेंट में जो है तो 2005 की चलती है, और भी सारी चीज़ें हैं, तो उतनी चीज़ें आपको ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं हैं। तो आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में फिर जल्द मिलते हैं, लेकिन आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और लाइक करें, तथा कमेंट बॉक्स में आप यह बताएं कि आपको ये क्लासेस कैसी लगती हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। जय हिंद।